आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कल के वीडियो के लिए। अक्सर जब इस तरह का वीडियो बनाया जाता है, इस तरह की बातें की जाती हैं कि दुनिया नश्वर है, हर चीज़ अल्टीमेटली ख़त्म होने वाली है। बल्कि ओशो कहते हैं, एक बार वो गए थे किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ, तो वो अपना मकान बनवा रहा था। वो दिखा रहा था कि देखिए बाथरूम में कैसे टाइल्स लगे हैं और ये है और वो है। तो ओशो कहते हैं, आपको पता है, वो किसी शहर के बारे में बताया कि वो तो बहुत बहुत बड़ा शहर था, बहुत खत्म हो गया, बंजर है वहां पे। तो बोलता है अभी तो बनने नहीं दे रहे, हम उदार को झाड़ रहे हैं पहले से ही। तो जब भी कोई ऐसी बातें करता है ना, आप मान लीजिए कोई नया शॉपिंग करके ले आए, कोई फोन, या तो मोहित ले आए फोन, और मैं उसको बोलूं क्या फायदा है, तो कुछ दिन में खराब होने वाला है। तो ऐसा ही मन आएगा, क्वेश्चन यही आएगा। इस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है, Is it necessary for enlightenment that a person should not get rebirth? क्या ये जरूरी है कि जो आदमी एनलाइटेंड हो जाए उसको दोबारा पैदा होने की जरूरत ना हो? क्वेश्चन तो अच्छा है ना, कि इज इट, आप समझ पाए? जो आदमी, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर किस तरह से हम दोबारा न पैदा हो। और एनलाइटनमेंट में भी लगता है कि फिर से जब एनलाइटेंड हो जाएंगे दोबारा पैदा नहीं होना पड़ेगा। तो अब बच्चे का सवाल यह है कि क्या ये जरूरी है कि जो आदमी एनलाइटेंड हो गया वो दोबारा न पैदा हो? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने कहानी बनाई है, ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको स्कूल जाना चाहते हैं। आप कौन सा बच्चा जाना चाहता है? शरीफ नहीं जाना चाहता, उसको स्कूल भेज देते हैं। फिर स्कूल में कहते हैं बेटा खूब पढ़ोगे लिखोगे ना, तुम्हें अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चा खुश। फिर कुछ दिन बाद बच्चा अच्छे अच्छे नंबर पाता है, थोड़ी बहुत चीजें मिलती है लेकिन कभी भी आजादी नहीं मिलती। फिर कॉलेज भेज देते हैं, वहां से भी ऐसे ही होता है। फिर स्कूल का एग्जाम, फिर नौकरी। आप तो नौकरी नहीं करते ना, आपको लगता होगा कि जो नौकरी करते हैं बड़े आजाद लोग हैं ना, हाँ? लेकिन हमसे ज्यादा हमको वो जेल, आपसे थोड़ी बड़ी जेल है हमारी, जो लोग नौकरी करते हैं। बट है ये भी जेल, ये नहीं जाएंगे जिस दिन उस दिन तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो इल्यूजन तो है आजादी का, लेकिन फिर कुछ दिन बाद शादी की जाती है। आपको लगता होगा जिसकी शादी होगी उससे ज्यादा, वो ज्यादा खुश है ना आपसे ज्यादा, हाँ? लेकिन उससे पूछिए सीरियसली, क्योंकि जो लोग नहीं जेल में गए हैं ना, उनको लगता है वो बड़ा वाला जो है ना, वो ज्यादा अच्छा जेल है, मतलब ज्यादा वो हमसे ज्यादा आजाद है, लेकिन वो है वो भी जेल। फिर उसके बाद फिर आपके बच्चे होंगे, आपको लगता होगा लोग खूब हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर खुशियां मनाई, तो हम लोग ज्यादा आजाद होंगे क्योंकि हमारे बच्चे और उनकी हम खुशियां मना रहे हैं। लेकिन वो भी इल्यूजन है कि खुशी है। ऐसे ये मैं कह रहा हूं, एक लंबी लाइन लगी है मान लीजिए, और उसमें लाइन के आगे, लाइन के पीछे आप उसी लाइन में खड़े हैं, और आपको लोग बता रहे हैं बेटा जब लाइन के आगे जब वहां पहुंचोगे ना तो तुम्हें लड्डू मिलेंगे या जो भी चीज आपको चाहिए। और फिर मैं आकर के बताता हूं वहां लड्डू तो नहीं मिल रहे, वहां पर तुम्हारी गर्दन काटी जा रही है, तुम्हारा स्लॉटर हो रहा है। तो आप क्या पूछेंगे मुझसे? अच्छा ठीक है सर, तो जब स्लॉटर हो जाएगा तब तो लड्डू मिलेंगे ना, ये पूछेंगे आप मुझसे। देखिए, जो जहां आप लाइन जब क्रॉस करेंगे तो सबके सामने लड्डू नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक पर्दा है, पर्दे के अंदर जाते हैं, उसके बाद उसको लड्डू मिलता है, वो गायब हो जाता है, वापस कभी आपको बताने आता नहीं है। कि जो लोग मर जाते हैं, बुद्ध मर गए, तो बताने तो आएंगे आपको कि हमको क्या हुआ। एक आम आदमी मर गया, वो भी आपको बताने नहीं आ रहा है। लेकिन एक लंबी लाइन है, और कुछ लोग हैं जो एनलाइटन हो गए, वापस आते हैं, बोलते हैं अरे वहां कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं तुम्हें, वो स्लॉटर हाउस है और तुम सबको वहां पर काटा जा रहा है। तो उसको सुनने के बाद आप कहते हैं अच्छा काटा जा रहा है, और ये कह रहे हैं लड्डू मिल रहा है, चलो काटा तो जाएगा, लेकिन काटा जाएगा लड्डू मिलने के पहले कि लड्डू मिलने के बाद? आप क्या बोलेंगे इस आदमी को? कुछ गड़बड़ है यहां पर, इग्नोरेंस प्ले करती है पार्ट। क्योंकि जब सीरियसली आप देख लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि बुद्ध जैसे लोग जो भी बातें करते हैं, पीछे से लोग जो भी बातें करते हैं, उसको हम सुनते हैं, लेकिन खाली सुनने में अच्छा लगता है बस।
चाहते हम वही चीज है। क्या चीज? रीबर्थ। और रीबर्थ क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं हम रीबर्थ? कुछ आइडिया? या ये बर्थ ही हम रोज क्या चाहते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक? लड्डू चाहते हैं हम, आम चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। और हमारे लिए एंजॉयमेंट क्या है? एक आज मैं पढ़ रहा था एक बात और सीरियसली, तावरे जी लिख रहे हैं कि ये जो लाइफ हमने जो जन्म लिया है, दिस इज लाइक अ स्पेसशिप विच हैज गॉन टू अ न्यू प्लैनेट टू एक्सप्लोर समथिंग। एक स्पेसशिप जो किसी नए प्लैनेट पर कुछ एक्सप्लोर करने गया है, किसी सच को। अब अगर वो प्लैनेट पर जाकर बस जाए तो वो उसका पर्पस नहीं है। फिजिकल बॉडी का पर्पस इज टू एक्सप्लोर समथिंग which can be explored through this body, but then we settle down with something menial, something sensory. और क्यों करते हैं? हम गए हैं वहां पर किसी काम से, स्कूल जाएं आप पढ़ने के लिए, स्कूल खासतौर से खाली पढ़ने के पर्पस ही आप जाते हैं ना, आप लोग मैं तो टाइम पास करना चाहता हूं, बट वहां पर भूल जाएं आप, वहां पर बस जाएं। ऐसी हालत हमारी हो गई है। क्वेश्चन का आंसर समझ में आया आपको? वो बच्ची पूछ रही है, कोई क्या हम दोबारा जो एनलाइटन हो जाते हैं वो दोबारा पैदा होंगे कि नहीं होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जिस जगह पर आप दोबारा पैदा होना चाहते हैं उसको आप देख रहे हैं कहां पर। इसका मतलब यह है अभी भी आपको ये दुनिया अभी भी बहुत ल्यूक्रेटिव लग रही है। लास्ट में बता रहा इसमें लिख रहा था कि हर बंदे की एंड क्या होगी? डेथ, डिजीज, यही है हर बंदे का लाइफ का एंड। एंड वी वांट सच लाइफ अगेन एंड अगेन, सच मिजरेबल लाइफ अगेन। अगर ऐसी बच्ची को दोबारा जन्म चाहिए तो भाई कौन रोक रहा है? एनलाइटन होने की भी क्या जरूरत है? लेते रहो, कौन रोक रहा है आपको बर्थ लेने से? चलिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे, आज थोड़ा बहुत बोरिंग पार्ट आएगा। बोले सर कौन सा रोज बोरिंग नहीं होता। फॉर्मूला, बहुत लूसिड फॉर्मूला। विद दिस वी नो द होल फॉर्मूला ऑफ ओरिजिनेशन थ्रू इंटरडिपेंडेंस। ये चीजें कैसे ओरिजिनेट होती हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होकर के। ये 4 ट्रूथ कल पता चले आपको कौन कौन से 4 ट्रूथ थे? कौन कौन से? इसको एक एक सेंटेंस में। सबसे पहला तो दुनिया सफरिंग है। ये आपको भी नहीं पता, ये मैं कह रहा हूं या तो बुद्ध कह रहे हैं। आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा दुनिया सफरिंग है कि नहीं? जब आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे। ध्यान से देखना शुरू करेंगे। देखिए मैं आप जहां बैठे हैं अभी, यहां से आप मेरी पोजीशन को देखेंगे तो आपको सफरिंग नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा सर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे बैक एक शुरू हो गया है। मेरे सामने बाबा बैठे, इनको बैक एक शुरू हो गया है। तो आप कुछ भी चाहेंगे, फिजिकली आप इस बॉडी के लेवल पर नहीं आना चाहते। यू वांट टू बी इन दिस फिजिकल लेवल, जिसमें आप एक्टिव हैं, दौड़ भाग करते हैं। तो सफरिंग आपका नियति है, इस बॉडी की नियति है। आप कितना भी कोशिश कर लें, 2 साल 10 साल हो सकता है, मेरी उम्र में नहीं 5 साल बाद आपको पेन आए या बीमारी आए या बुढ़ापा आए, लेकिन आना जरूर है। आपको लगता होगा नहीं जो अमीर आदमी है उसके जैसा हम बन जाएं। आज कोई बता रहा था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बहुत परेशान है हमारे पीएम से, तो उनको परेशान करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं बिजनेस में आजकल। तो आपको लगता होगा हम वो उस खेल में जाना चाहते हैं, लेकिन आप दूर से देख रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि बहुत अच्छा खेल है। लेकिन जैसे आपको अपनी जिंदगी अच्छी लगती है, लेकिन आपको भी देखकर किसी को लगता होगा कि काश मैं भैया की तरह हो जाऊं। तो जो दूर से आप देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से नहीं देख रहे हैं, इसलिए आपको ढेर सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं। ये जो 4 चीजें गौतम बुद्ध ने बताई, सबसे पहले तो दुनिया सफरिंग है।
और ये सफरिंग आपको नहीं पता, तो पूरा आपका एक्सरसाइज अभी यही है कि आसपास देखते रहें और उसको देख पाएं कि सफरिंग है कि नहीं। बात को भी न माने। अगर इतनी आसानी से मैंने बोला कि दुनिया सफरिंग है तो आप बोलेंगे ठीक है दुनिया सफरिंग है, एनलाइटन होने पर दोबारा पैदा नहीं हो जाता था, लेकिन क्या अगर पैदा होना चाहूं तो कर लूंगा? इसका मतलब अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि जो चीज खराब है वो दोबारा आप क्यों चाहेंगे? क्या दोबारा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं आप? सोचिए, मैं आपको बोलूं, आपको पता चल गया सफरिंग, उसके बाद नहीं चाहेंगे आप। तो ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं ना, हम अपनी नजर को और गहरी करने की कोशिश कर रहे हैं। खूब दौड़ भाग करके, खूब मेहनत करके, मान लो मैं बिजनेस कर लेता हूं और फिर जाकर सफर करता हूं, तो मेरा तो दौड़ भागना वेस्ट हो गया ना। तो मैं चाहता हूं कि इस एनर्जी को मैं कहीं और खर्च करूं। किस जगह पर? ध्यान से दुनिया को देख पाने में। उसी ध्यान से देखने के लिए ये सब पढ़ाई लिखाई चल रही है हम लोगों की, कि बजाय उस इल्यूजन में और घुसने के, लेट मी पुट मोर एफर्ट इनटू कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग, कि जो सफरिंग है तो मैं कैसे उसको जीत सकता हूं। तो ये साफ साफ बता रहे हैं कैसे सफरिंग आती है, कैसे चलता है, पूरा लिंक कैसे काम करता है। इट इज लूसिव एंड अटमोस्ट टू द अटमोस्ट डिग्री, एकदम साफ दिखेगा अगर आप देखना चाहेंगे तो। इसमें शब्द बहुत से कॉमन से शब्द हैं, इसलिए कंफ्यूजन होगा। विथ लॉजिकल नेसेसिटी वन link hooks into another, the whole chain of conditioning being both correct and exhaustive। जो आप देखेंगे चेन ऑफ कंडीशनिंग, आप जानते हैं कंडीशनिंग क्या होता है? आज मैंने नया चीज खोजा है कंडीशनिंग के नाम पे। स्टिमुलस एंड बिहेवियर चाबुक की तरह है, आपको मारा आपको दौड़ना पड़ेगा, ये हमारी हालत है अभी। कंडीशनिंग मतलब आप रोबोट की तरह हैं, किक मारा गाड़ी चली, दबा दिया रुक गई, अभी आपके बस में है नहीं लाइफ, इसको बोलते हैं कंडीशनड लाइफ। तो ये बोल रहे हैं ये चेन ऑफ कंडीशनिंग है, जिसको आप देखेंगे चीजें कैसे कैसे आपके साथ की जा रही हैं। एक बार आप समझ जाएंगे ना तो आप ये सवाल नहीं पूछेंगे क्या फिर से मैं पैदा हो सकता हूं। इनफैक्ट आप चाहेंगे कि किसी तरह से मुझे नहीं जाना है इसमें। कल रात को मैं आपसे बातचीत हुई थी थोड़ी बहुत, आपके घर परिवार के बारे में, कैसे वहां लोग रहते हैं, कैसे नौकर चाकर रहते हैं। तो मैं रिम्पी से कह रहा था, रिम्पी अगर मैं बाबा की जगह घर पे होता तो मैं नौकर के साथ ये नहीं ये करता। एक बड़ा समझदार बहुत वाइज आइडिया मेरे दिमाग में आया, जो मेरे हिसाब से बड़ा वाइज था। रिम्पी बोलती है क्या मतलब? तब तक से मैं इतना थक चुका था कि मैंने कहा रिम्पी छोड़ो जाने दो, मैं सोता हूं। वाइज विजडम गई तेल, अभी सोने तो। ऐसी हालत हो जाती है जब आप मर जाते हैं, बिकॉज डेथ इज बेसिकली अ कंप्लीट टायर्डनेस ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर माइंड। यू आर सो टायर्ड दैट यू कैन नॉट इवन पुट एन एफर्ट ऑन डूइंग और डिजायरिंग समथिंग। उस कंडीशन में जहां जो बोरी में लाद कर आपको कोई लाश ले जा रहा है, ऐसे ही आप लदे हुए ले जाते हैं अपने आप को किसी और लाइफ में, कहीं और जाते हैं, किसी और वूम में, जहां आप जानते भी नहीं क्या होगा कैसा होगा। तो वो हालत हो जाती है। मतलब मैं सोच रहा था, देखो इतने वाइज थॉट आया मेरे दिमाग में और मेरे पास इतनी भी एनर्जी नहीं कि मैं रिम्पी तक ट्रांसफर कर सकूं। तो ये क्या है? इसके पीछे स्टिमुलस क्या था? टायर्डनेस। और बिहेवियर क्या था? अरे छोड़ो यार, हम इतनी समझदारी नहीं दिखाने वाले, जैसे चल रहा है चलने दो। This is conditioned life. In particular, it has been shown, देखा गया है to us that ignorance as well as Sankara join on harmoniously to the conclusion of the formula treated above. दो चीजें एक साथ काम करती हैं, कौन कौन सी? एक तरफ ignorance. Ignorance मतलब, इस वर्ड को थोड़ा समझिए, जो चीज आपको नहीं पता वो आपके लिए ignorance है, और ढेर सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा मान लीजिए आपके पास 100 ब्रीफ केसेस रखे हैं और हर ब्रीफ केस में एक ताले की चाबी है, तो जो चाबी आपके पास नहीं है तो वो तो दरवाजा आप देख नहीं पाएंगे, और आपके सामने एक आदमी आता है और किसी भी रूम में चला जाता है, तो आप तो जेल में एक तरह से, भले आप मैदान में हो, लेकिन उन 10 दरवाजों में तो आप नहीं जा पा रहे हैं, 100 दरवाजों में नहीं जा पा रहे हैं। तो वो इग्नोरेंस, एक तरफ वो इग्नोरेंस है, और दूसरी तरफ संखरा। संखरा मतलब प्रोडक्शन, जो भी चीजें पैदा होती हैं, तो आप कुछ चीज नहीं जानती और उसकी वजह से कुछ पैदा होता है।
which had to sorry on the harmoniously the conclusion of the formula. अब formula समझिए. Corporeal organism together with consciousness for its final link. अब देखिए, neither of them go beyond the last link. और last link जो है इस पूरे प्रॉब्लम में, इस पूरी सफरिंग में, उसके बियॉन्ड ये नहीं जाती. एक फॉर्मूला है जो बीच में जो घूमता रहता है ऐसे. For together with it, especially together with corporeal organism which begins to take form at the moment of conception. Physical body कब फॉर्म लेती है? कंसेप्शन के मोमेंट पे, जब मां के गर्भ में स्पर्म ओवम को कंसीव करता है. There is a given immediate linking to the former, the body endowed with consciousness. ये कंसेप्शन के समय तुरंत उस समय क्या होता है? बॉडी विथ कॉन्शियसनेस आती है. That had immediately preceded the conception, जो उसके पहले वहां पर थी. अभी डिटेल में जाइए. So ignorance gives us the key to the understanding of how we have come to the shape of the germ. तो हम जिस भी बॉडी में आए वहां पर क्यों आए? क्योंकि इग्नोरेंस था, उस टाइप का इग्नोरेंस था हमको. अगर कुछ खास जैसे आप जा रहे हैं और आपके सामने एक बड़ा सा सुंदर सा ऐसे स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है और आपने उसको खाया और खाते ही आपके गले में गला चोक हो गया, तो इसका मतलब आपको उस खाने के बारे में कुछ खास चीज नहीं पता थी, उसमें जहर है. ऐसी कुछ खास चीज आपको इस दुनिया के बारे में नहीं पता, इसलिए आप उसमें घुसना चाहते हैं बार बार. So the ignorance gives us the key to the understanding of how we have come to the shape the germ seized in the consequence of our former thirst in a maternal womb. पिछले जन्म में जो हमारा प्यास व्यास था, उसके बाद हम यहां इस पैदाइशी में आए. इसके पीछे क्या वजह है? इग्नोरेंस. कुछ चीजें हमको नहीं पता साफ साफ. द होल फॉर्मूला इन इट्स टोटलिटी रन्स एज फॉलोज. पूरा फॉर्मूला कैसे चलता है ध्यान से सुनिएगा, मुझे समझाने में मुश्किल पड़ेगी अभी. इन डिपेंडेंस इस चीज की वजह से, ऑन इग्नोरेंस की वजह से अराइजेस प्रोडक्शन. इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है? चीजें बनती हैं. अरे भाई आप चल रहे हैं और आप चलते चलते आपका पैर किसी चीज से टकरा गया, तो एक कचरा इकट्ठा हुआ, आपका टूटा हुआ पैर इकट्ठा हुआ, तो प्रोड्यूस हुआ ना कुछ. बिल्डिंग अप द जर्म ग्रास्पिंग इन द वूम्ब इनटू एन apparatus ऑफ परसेप्शन. जब प्रोडक्शन हुआ तो उसमें क्या बनता है? एक ऐसा सामान जो परसीव कर सकता है, चीजों को देख सकता है दुनिया में. भाई मां के पेट में कुछ चीज बना जो दुनिया को देख सकता है. इन डिपेंडेंस ऑन प्रोडक्शन, और वो चीज जो बनी मां के पेट में, उसकी वजह से क्या होता है? द कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म बनता है. ऐसा एक बच्चा बनता है, कॉर्पोरियल जो हमारी बॉडी है, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म बनता है. इन डिपेंडेंस ऑन कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म, ये जो बच्चा छोटा सा बना, उसके ऊपर उसकी वजह से क्या होता है? अराइजेस 6 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस. उसके अंदर में 6 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस हैं. आंख है, नाक है, कान है, एक्सेट्रा. और इन 6 ऑर्गन्स की वजह से ऑफ अराइजेस कॉन्टैक्ट. भाई आंख कान है तभी तो आप कॉन्टैक्ट में आएंगे आप चीजों के. इन डिपेंडेंस, इस चीज की वजह से, कॉन्टैक्ट की वजह से अराइजेस सेंसेशन. मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने 3 लोग बैठे हैं और 3 में से एक के पास बहुत सुंदर कपड़ा है, तो मैंने उसको देखा. क्यों? क्योंकि मेरे पास आंख है. लेकिन गौतम बुद्ध बगल में बैठे होंगे तो उनकी आंखें सब नहीं देख पाएंगी. एक मैं चुटकुला सुनता था बहुत पहले. एक चूहा गया था लंदन घूमने फिरने के लिए, तो वहां पर भाई चूहों की बाद में सम्मेलन हुई. वापस आया जब लंदन से, लोगों ने पूछा क्या देखा. बोलते कमाल देखा वहां पर. बोलते क्या देखा? बोलते रानी थी और रानी के सर पे ताजवाज था, देखा. बोलते यार देखा नहीं, उससे भी कमाल देखा. उन्होंने क्या देखा? बोलते वहां पर जो चूहे होते हैं वो सफेद थे. तो चूहे ने सफेद चूहा देखा, रानी नहीं देखी. अगर कोई बनिया जाता तो उसको क्या दिखाई देता कि रानी के पास नोट कैसे थे, उनके यहाँ कैसा बिजनेस चलता है. कोई पॉलिटिशियन जाता तो उसको कुछ और दिखाई देता. आपको वही चीज दिखाई देती है जो आप अंदर से चाहते हैं. तो इस आपके सेंसेशन, कॉन्टैक्ट की वजह से क्या आता है? सेंसेशन आता है. और जब सेंसेशन आता है उसकी वजह से क्या आता है? थर्स्ट. मैंने देखा आपको, आपका ड्रेस तो बड़ा अच्छा है यार, मेरे पास भी होता तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, होता तो अच्छा रहता. थर्स्ट आया, प्यास आई.
और इस इंडिपेंडेंस ऑन थर्स्ट, इस प्यास की वजह से क्या आता है? ग्रास्पिंग, पकड़ना, उसको चाहना और स्ट्रांगली चाहना। उस ग्रास्पिंग की वजह से बिकमिंग, फिर आप वो चीज बन जाते हैं जो चीज आप चाहते हैं। आज मैं बाबा से कह रहा था कि किसी पॉलिटिशियन के बारे में उनकी बातचीत हो रही थी, तो बोलते वो बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन है, मतलब औरों से अच्छा है, वो अपने हाथ से पैसा नहीं लेता। तो मैं सोच लगा यार वो आदमी अच्छा है तो उसको, मैंने कहा बाबा पैसे की जरूरत ही क्या है उसको लेने की? तो बाबा ने एक बड़ी चीज बात कही, बोलते पॉलिटिक्स में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत ही क्या है उस चीज की? यही जो आप चाहने लगते हैं वो बनने लगते हैं आप। इनडिपेंडेंस ऑफ ग्रास्पिंग अराइजेस बिकमिंग, और इस बिकमिंग की वजह से क्या होता है? बर्थ, आप पैदा होते हैं। एंड और अल्टीमेटली जो आपको तकलीफ होती है, सफरिंग होती है, इन डिपेंडेंस ऑन बर्थ, इस पैदाइशी होने की वजह से क्या होता है? ओल्ड एज, डेथ, सॉरो, लैमेंटेशन, पेन, ग्रीफ, डिस्पेयर, ये सब चीजें क्योंकि आप बर्थ होता है इसलिए होता है। अब जो भी आदमी पैदा होता है उसको ये दिखता ही नहीं है कि मैं पैदा हुआ हूं इसलिए मैं दुखी हूं, और या तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी है। ये वही आदमी देख पाएगा जो ध्यान से देखेगा और खोजना चाहेगा, ये ठीक है मेरे कपड़े को चूहे ने काटा तो है कहां चूहा? हम खाली मान लेंगे ठीक है यार यहां तो कटता रहता है, अपने आप कट गया, तब नहीं आप देख पाएंगे चूहे को। अब इसी चीज को फिर से दूसरे तरीके से बुद्ध घुमा के सुना रहे हैं। Until now, अब तक the understanding of this formula has been made so difficult, और अब तक अब समझ नहीं पाए इस चीज को। क्यों? Because it was generally thought to be an exposition of several links of the causal nexus in their temporal sequence। आप इस दुख को देख नहीं पाते थे क्योंकि आपको हमेशा लगता था चीजें बाहर से जुड़ी हैं एक दूसरे से। मैं दुखी क्यों? क्योंकि मेरा कपड़ा नहीं है। मैं बीमार क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैंने ज्यादा खाना खा लिया। एक बच्चे से पूछा गया सवाल, बताओ किसी स्कूल के मैथ का क्वेश्चन था, तो उसने पूछा कि एक बच्चा मान लो या एक आदमी 10 किलो चीनी खाता है तो उसको क्या होगा? उसमें से 10 किलो में से 5 किलो चीनी खाता है तो कितने किलो क्या होगा? फिर बोलता है कुछ बचेगा नहीं, उसको डायबिटीज हो जाएगा, मर जाएगा वो। तो हमको ये लगता है कि ऊपर से चीजें, क्योंकि हर बंदा मर रहा है, हर बंदा परेशान है, लेकिन हमको कभी क्वेश्चन उठता ही नहीं है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्पेसिफिक पे गए तो आप इनसाइट नहीं देख पाओगे। कृष्णमूर्ति जब भी शहरों के बारे में बात करते हैं तो बायस नहीं लगते, वो अक्सर कहते हैं शहर बड़े शोरगुल वाली जगह होते हैं। नहीं तो वो भी बोलते हैं कि बंबई मेरा शहर है, दिल्ली मेरा फेवरेट शहर है, लेकिन शहर है क्या? ढेर सारे शोरगुल। तो अब तक आप क्यों नहीं समझ पाए इस सीक्रेट को या इस प्रॉब्लम के जड़ को? क्योंकि आप ऊपर के कारणों को देख करके अपने आप को वही समझा लेते थे, टेम्पोरल सीक्वेंस को। बट द करेक्ट ट्रेन ऑफ थॉट ऑफ द फॉर्मूला, लेकिन आप इस फॉर्मूले को रोज देखना पड़ेगा हर जगह पर, तभी आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। पहली बार में तो भूल जाएगा, पहली बार में साइकिल चलाना भूल जाते हैं हम लोग, 2 to 4 भूल जाते थे पहली बार। टेबल इज अ ट्रेन ऑफ थॉट ना। The Buddha wishes to show the relationship of single link in a purely abstract manner in the way in which they condition themselves internally and in themselves in the following manner। वो अपने हमारे अंदर में इसी तरह से कंडीशन बनता है। किस तरह से? ओल्ड एज एंड डेथ, sorrow and affliction, pain, grief and despair are only possible, ये सब दुख, तकलीफ, बुढ़ापा तभी पॉसिबल है in and with a body as 6 sense machine। जिसके पास 6 सेंसेस की मशीन है उसी को ये सब चीज हो सकती है, जिसके पास ये बॉडी है ही नहीं उसको ये सब प्रॉब्लम आएगी नहीं। Such an organism must be born, इसको पैदा होना पड़ेगा, therefore it presupposes birth। भाई इसको पैदा होना पड़ेगा इसलिए इसको बर्थ चाहिए। बर्थ however is simply a special case of becoming, लेकिन बर्थ जो होता है एक तरह खास तरह का बिकमिंग है। एवरी बिकमिंग इज कंडीशन बाय ग्रास्पिंग, लेकिन हर बिकमिंग जो भी चीजें होती हैं दुनिया में उसके पीछे कुछ ग्रास्पिंग होनी चाहिए, कुछ इच्छा होनी चाहिए, कुछ पकड़ होनी चाहिए। एंड ग्रास्पिंग इज कंडीशन बाय थर्स्ट, और ग्रास्पिंग कब होगी? जब आपके अंदर में प्यास होगी। अगर प्यास नहीं होगी तो आप ग्रास्प नहीं करेंगे। उसी चीज को पीछे से बता रहे हैं। सच थर्स्ट कैन अपीयर ओनली वेयर देयर इज सेंसेशन, और थर्स्ट कहां होगी? जहां पर सेंसेशन होगी। इसलिए सारे नियम कानून रिलीजन के तो इसी पर होते हैं कि आप अपने आप को कितना सेंसेशन से दूर कर सकें। रमण महर्षि देखा नहीं कैसे खाना खाते थे? सारे खाना एक ही में मिक्स कर दिया, दाल चावल सब कुछ एक ही में मिक्स करके खा जाते थे। बुद्ध भी ऐसे खाते थे, भीख में जो मिल गया वो जानबूझ के भीख मांगते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि चॉइस मत लो, भिखारी जब जाएंगे तो कपड़े में चॉइस लो,
क्योंकि जितने चॉइसेस किए आपने, मुझे खास कपड़ा पहनना है, मुझे खास खाना खाना है, या किसी खास जगह पर रहना है, या किसी खास लोगों के साथ रहना है, इसका मतलब आपने सेंसेशंस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपने सेंसेशंस को। तो जहां सेंसेशन है वहीं पर ग्रास्पिंग होगी। बट सेंसेशन कहां होती है? जहां पर सेंसेस होते हैं। द सेंसेशन प्रीसपोजेस ऑर्गन ऑफ सेंसेस विच प्रीसपोजेस कॉर्पोरल ऑर्गन। इसका मतलब उसके लिए बॉडी चाहिए, सेंसेस वहां आएंगी जहां बॉडी होगी। सच एन ऑर्गेनिज्म कैन ओनली एग्जिस्ट इफ कॉन्शियसनेस एडेड टू इट। और इस तरह की ऑर्गेनिज्म तभी हो पाएगी जब कॉन्शियसनेस है। बट कॉन्शियसनेस प्रीसपोजेस द बिल्डिंग अप ऑफ जर्म ग्रास्पिंग बाय अस इनटू सिक्स सेंस मशीन बाय मींस ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज। ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब आपने देखा वही पुरानी बातें। एक लास्ट इटैलिक सेंटेंस है, स्पेशल है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक नया ग्रुप ऑफ वर्ड है। बट दीज आर ओनली, ये जो चीजें हमने सुनी, पैदा होना, घुसना, देखना, डिजायर करना, फिर पैदा होना, दुखी, तकलीफ, बूढ़ा होना, ये सब कब हो पाएगा? दीज आर ओनली सेट गोइंग। ये सब चीजें चलती रहेंगी एक ही तरीके से। वेयर इग्नोरेंस एग्जिस्ट, जहां पर इग्नोरेंस रहेगा, एज टू द होल अनहोलसमनेस ऑफ देयर रिजल्ट्स। आप दुकान में जाते हैं, वी मार्ट में, और आपने कपड़ा खरीदा। जैसे आपने कपड़ा खरीदा और खुश हुए, तो आपको ये नहीं मालूम है द अनहोलसमनेस ऑफ देयर रिजल्ट्स। जिस बात से आप खुश हुए, आपको ये नहीं पता है कि उसके पीछे दुख है। ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी, दुख, तकलीफ, फिर से पैदा होना, चाहना, जब आप चीजों के पीछे के दुख को, अनहोलसमनेस को नहीं देख पाएंगे। हम ढेर सारे बार जाते हैं ना, बच्ची ने पूछा है उसने कि हम फिर लाइफ में एंजॉय, जब कुछ करने को है ही नहीं दुनिया में, उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है एक लंबे उसमें ग्रुप में, तब आदमी कोई काम करे क्यों, पढ़े क्यों, नौकरी क्यों करे, शादी क्यों करे? सही बात है, ये सब क्वेश्चन वाली पूछने वाली बात, किसी और से नहीं, ये अपने आप से पूछने वाली बात है। ये सारी की सारी चीजें होंगी, आपको पैदा होना पड़ेगा, बीमार होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्यों या कब तक? जब तक आपको इग्नोरेंस है। किस चीज की इग्नोरेंस? कि चीजें किस तरह से दुख को लीड करती हैं। जिसको नहीं पता उसको ये होगा। These results, as the Buddha so often said, ये सब चीजों से बुद्ध बार बार कहते थे, ओल्ड एज एंड डेथ, सॉरो, लैमेंटेशन, पेन, ग्रीफ एंड डिस्पेयर। ये सोचिए, दुख को इतने अलग अलग शब्दों में, हम लोग तो बोलते हैं दुख को एक आध वर्ड में खत्म कर देते हैं, लेकिन बुद्ध जैसे लोग बार बार दिखाते थे, ध्यान से देखो तुम बीमार होने वाले हो। यार बूढ़े लोग, बीमार लोग ऐसे खाना खाते हैं, या जवान लोग भी ऐसे खाना खाते हैं जिसमें उनको पता है बीमार होंगे और मर जाएंगे, फिर भी खाना खाते रहते हैं। वही वाले ओल्ड एज, डेथ, sorrow, lamentation, pain, grief, despair, and it is ignorance which is the immediate cause of thirst for existence. और इन सब के पीछे कारण क्या है? ignorance, जो कि immediate cause है thirst का। Which is the immediate cause of thirst, which ever and again gushes forth a new form of sensation. और ये ignorance हमको बार बार नए नए sensation दिलाता रहता है। इससे बोर हो गए तो नए वाले से। इस पैराग्राफ का नाम रखा है समथिंग नथिंग। ये बहुत कंफ्यूजिंग है अगर आप अपने बारे में नहीं जानना चाहते तो, और बहुत हेल्पफुल है अगर आप सीरियसली अपने बारे में जानना चाहते हैं। ये तो ऊपर ऊपर से आप जो है वो है, शीशे में जो आप देखते हैं ऊपर ऊपर से हैं। इनएविटेबली, अंततः बुद्धा वॉज ग्रेटली कंसर्न टू एक्सप्लेन व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट। वो अक्सर ये बहुत अच्छे से समझाना चाहते थे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। He might have said, उन्होंने कहा होता, you wish to be something, क्या तुम कुछ बनना चाहते हो? हर आदमी कुछ न कुछ बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा आदमी। You wish to be something, क्या तुम कुछ बनना चाहते हो? Which probably means you do not wish to be nothing. इसका मतलब कि तुम कुछ नहीं रह जाना चाहते। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, भीड़ में अलग दिखना चाहता है, भीड़ नहीं दिखना चाहता। तो कह रहे हैं कि अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो इसका मतलब नथिंग नहीं बनना चाहते तुम। बट वॉट इज अपोज टू नथिंग एज इट्स कॉन्ट्ररी, लेकिन उसका उल्टा क्या है नथिंग का? ऑब्वियसली एवरीथिंग। नथिंग का उल्टा क्या है?
भाई सिंपल सी इंग्लिश, अच्छा का उल्टा बुरा, नथिंग का उल्टा एवरीथिंग, हर चीज, कुछ नहीं, हर चीज। दीज आर द मोस्ट एक्सट्रीम एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑपोजिट्स, ये दो दुनिया की सबसे फैली हुई व्यापक एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं। एक तरफ कुछ नहीं और एक तरफ सब कुछ। इसमें हम कौन है? Whoever is something, जो भी आदमी कुछ है, is a part of everything। मैं डॉक्टर हूं तो मैं सभी डॉक्टर्स के ग्रुप में ऐसा हूं। मैं लखीमपुर का हूं या मैं 40 साल का हूं तो मैं कुछ हूं, लेकिन मैं किस चीज का पार्ट हूं? मैं हर चीज का ही पार्ट हूं। बट वॉट इज एवरीथिंग, लेकिन ये हर चीज है क्या? अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, जिसको आप कुछ बनना चाहते हैं ना, तो आप क्या बनना चाहते हैं? है क्या एवरीथिंग? इट इज आई एंड फॉर्म्स, आंखें और जो चीजें दिखती हैं वो, ईयर एंड साउंड्स, नोज एंड ओडर, टंग एंड फ्लेवर, द बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ टच, थिंकिंग एंड आइडियाज। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, हर बंदा या हर चीज वो यही है। आंखें और बगल में पिक्चर, नाक, उसकी यही दुनिया है। इस दो छोर में पूरी दुनिया शामिल है और आप भी इसी में बढ़ना चाहते, कुछ न कुछ होना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड एवरीथिंग, यही पूरी दुनिया है जिसमें आप कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। बट आई हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट, मैंने आपको पहले दिखाया, यू कैन नॉट कंसिस्ट इन एनी ऑफ दीज, लेकिन आप इसमें नहीं हो सकते क्योंकि ये बनता है फिर खत्म हो जाता है। एंड बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज ओनली नथिंग, और इन सब के पीछे केवल कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ नहीं, अभी आप देखेंगे आगे कि ये बहुत बहुत गहरी चीज है। कॉन्सिक्वेंटली यू आर नो समथिंग। आप देखेंगे, आप कुछ होकर के भी भीड़ के एक हिस्सा हैं। यू आर इंडीड, असल में आप पता है क्या है? आप एक नथिंग है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक सेंटेंस अगला सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बोलने के भाव क्या है। सो देन, अब इसके बाद इट सीम्स, ऐसा लगता है, आई एम फुली समड अप इन द 5 ग्रुप्स कंस्टिट्यूटिंग माई पर्सनैलिटी। ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी है, मैं आंख नाक कान यही सब चीजें मैं हूं। बिहाइंड विच, जिसके पीछे, यॉन्स नथिंग। यॉन्स मतलब समझते हैं? जमाई लेना। आप इतने नाटक कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, कुछ पाने की, कुछ खोने की, लड़ाई झगड़ा, इज्जत मान मर्यादा, लूट पाट मर्डर, सब कुछ कर रहे हैं, और इसके पीछे जो आप रियलिटी में हैं वो ऐसे आपको देख रहा है। कर ले बेटा कर ले, तू असल में है नहीं कुछ, कर ले, खेल ले, जैसे श्रीश खेलते रहते हैं। बिहाइंड विच यॉन्स नथिंग, तो जब कुछ नथिंग है तो यॉन कैसे कर रहा है? इसका मतलब कुछ चीज, गहरी चीज है वो। आई एम नथिंग बट दिस पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी इज नथिंग बट नंबर्स ऑफ ट्रांजिटरी प्रोसेसेस विदाउट एनी अबाइडिंग कार्नेल। जिसको आप पर्सनैलिटी को आप मानते हैं अपना खुद, वो असल में कुछ है नहीं, उसके अंदर में कोई तत्व है नहीं। आज मैं बड़ा खुश हो रहा हूं कि मैं बड़ा डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे बगल में कोई मुझसे अच्छा डॉक्टर आ जाए, थोड़ा सा मुझसे यंग, मैं इनसिक्योर हो जाता हूं। मेरी नौकरी चली जाए तो मैं इनसिक्योर हो जाता हूं। इसका मतलब वो मेरा तत्व नहीं है, वो रियलिटी नहीं है मेरी। अकॉर्डिंगली विथ द डिसोल्यूशन ऑफ दिस पर्सनैलिटी इन डेथ, और ये जो जिस पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर की, आशीष की, जब ये मर जाता है, आई कंप्लीटली कम टू एन एंड, मैं मर जाता हूं उसके साथ। वाई देन ऑल दीज डिस्कशंस, ये सब बातचीत क्यों कर रहे हैं हम लोग? अबाउट वॉट आई एम नॉट, कि मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या हूं। इफ एट लास्ट आई एम नथिंग एट ऑल, जब मैं कुछ है हूं ही नहीं, तो ये सब क्यों पढ़ा रहे डॉक्टर साहब आपको? इफ दिस इज द एंटायर विजडम ऑफ बुद्धा, अगर यही बुद्धा पढ़ा रहे हैं, ही माइट हैव प्रेजेंटेड इट इन मच सिंपलर मैनर। साफ साफ बोल दिया होता कि तुम कुछ हो नहीं, जाओ, इतना पोथी पढ़ाने की क्या जरूरत थी। लेकिन उनके डिसाइपल थे बुद्धा के, उनका नाम था नागासेन, उन्होंने इस बात को ऐसे ही कहा था। उन्होंने कहा, लेटर डिसाइपल ऑफ बुद्धा नागासेन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड दैट वी आर फंडामेंटली नथिंग बट अ मियर नेम। हम सब कुछ है नहीं, हम खाली नाम है। द फाउंडेशन ऑफ विच एट डेथ स्कैटर्स टू द विंड, और जब मर जाते हैं तो हम सब खत्म हो जाते हैं, खो जाते हैं विंड में। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर इज नो इंडिविजुअल टू बी फाउंड, कुछ खोजने को है नहीं किसी को। फेस्ड विथ असर्शन, मिलिंदा द किंग रिप्लाइड, जब इस चीज को सुना, जिसको बताया था उन्होंने, तो उस राजा ने कहा, अच्छा कुछ है नहीं पाने को। इफ देयर इज नो इंडिविजुअल टू बी फाउंड, अगर कुछ पाने को है नहीं, हु इज इट अप्लाइज हिमसेल्फ टू द मेडिटेशन, कौन ध्यान करता है?
रियलाइजेस द पाथ, कौन उस राह पे चलता है बुद्ध की, फ्रूट्स है, निबन्ना, ये सब चीजें कौन पाता है, हु इज इट कमिट्स इमोरलिटी, कौन गलतियां करता है, कौन पाप करता है, इन दैट केस देयर इज नो मेरिट, इसका मतलब तो है कुछ अच्छाई है ही नहीं दुनिया में, देयर इज नो डीमेरिट, कोई बुराई भी नहीं है, देयर इज नो वन हु डज or causes to be done meritorious or demeritorious deeds, neither good nor evil deeds can have any fruits or results. इसका मतलब कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Nagasena declared that a man is merely a sum of all his parts. एक इंसान अपने सारे पार्ट्स का एक सम है, एक जोड़ है. In the same way that a chariot is the sum of all its part, वैसे ही जैसे एक रथ या एक कार सारी चीजों का एक जोड़ है. Disperse and burn the parts of the chariot and nothing remains. अगर उसको आप जला देंगे तो कुछ बचेगा नहीं. So with man, इसी तरह से आदमी का भी है. When death takes over, जब मौत आती है, and the parts are no longer coordinated, और जब हिस्से एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, then all is gone and all is finished. सब कुछ चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है. अभी देखिएगा, ऐसा नहीं है कि पिक्चर ऐसी खत्म हो जा रही है. इनफैक्ट असल में many have cited this dialogue between Nagasena and Milinda as indicating that Buddha's doctrine is the absolute annihilation of man. ये बात बहुत लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं, गौतम कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलते यार, वो ये कहते हैं कि आदमी कुछ होता ही नहीं है, तो छोड़ो क्या पढ़ना. और इसी की वजह से लोग खोज नहीं करते. एक भाई साहब से मेरी आज बात हो रही थी, वो ये जानना चाहते थे कि, तो भाई साहब कह रहे हैं, बोलते हैं वी लिसन एंड रीड एंड लर्न बुद्धा. हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, एंड कृष्ण मूर्ति, एंड ओनली टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए. एंड देयर इज नथिंग टू बी डन, और कुछ करना तो है नहीं, खाली समझना ही है. इफ वी डू एनी एफर्ट, अगर हम कुछ कोशिश करते हैं, देन इट इज द माइंड विच वर्क्स, हमारा दिमाग काम करता रहता है उसमें. एंड वी हैव रियलाइज्ड दैट माइंड इज लिमिटेड, और हमको मालूम पड़ गया कि माइंड क्या है, तो लिमिटेड है, बहुत दूर तक कर नहीं पाता, सोच नहीं पाता. एंड कैन नेवर गो बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, और माइंड अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर पाता. तो अब ये बताइए कि अब हम कुछ करें या ना करें, करने की जरूरत ही क्या है. जब करने की जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन क्यों, ये माइंड क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है. ये भी बोल रहे हैं कि जब बहुत से लोगों ने बोला है कि बुद्ध ये बोलते हैं हम कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो कुछ करें क्यों, फिर सफरिंग क्यों. आर दे राइट, क्या वो सही है कि आदमी कुछ नहीं है. द फंडामेंटल प्रीमॉर्डियल फैक्ट रिमेन्स, अंत में ये फैक्ट, इवन इफ आई सी इन रिगार्ड टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट इट कैनॉट बी माई एसेंस एंड दैट आई कैनॉट एग्जिस्ट इन एनीथिंग विद इन द वर्ल्ड आई एम. हर चीज के बारे में मुझे मालूम पड़ गया, ठीक है ये सब चीजें मैं नहीं हूं, लेकिन मैं तो बचा हुआ हूं. इट इज बिकॉज आई एम इग्नोरेंट, और ये सब मेरे होने के बावजूद, ये सब पता होने के बाद भी, ये सब खत्म हो जाएगा, नश्वर है, फिर भी मैं इग्नोरेंट तो हूं ही, अभी भी क्लियर नहीं हूं. मैं किस चीज के बारे में इग्नोरेंट हूं पता है. इग्नोरेंट का मतलब समझिए, आप यहां बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में बैठे मैथ्स की, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया, लिखो 12 तक आता है, 13 का टेबल लिखो, फेल हो गए आप. लाइफ में कुछ सवालों के कुछ जवाब हैं, जवाब शब्दों में नहीं है, प्रॉब्लम है, और आप उनको क्रॉस कर पाते हैं, आप उसको आगे बढ़ पाते हैं, चल पाते हैं. नदी है, उसको आप एक नाव से क्रॉस कर पाते हैं. अगर नाव नहीं है तो आप वहीं रुक जाते हैं. तो इग्नोरेंस उसी टेबल की तरह है जो आपको एग्जाम के दिन नहीं आती. वैसे तो आप अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, लेकिन जब दुख आता है, जब बेटा फेल होता है एग्जाम में, अपनी तो हम फिर भी दारू पीकर खो लेंगे, लेकिन बेटे के फेल होने को कैसे ठीक करें. तो इग्नोरेंस उस समय क्यों बना हुआ है, इतना पढ़ लिया जान लिया तब भी. आई एम इग्नोरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरियलिटी. कॉर्पोरियलिटी मतलब जब मेरा बच्चा फेल हुआ तो हम ये जान नहीं पाते, भूल जाते हैं कि ये फेल होना भी खत्म हो जाएगा एक दिन. हम उस चीज की, उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं देख पाते, ये भी खत्म होने वाली है. हमको लगता है ये प्रॉब्लम तो जिंदगी भर रहेगी. जो आदमी सुसाइड करना चाहता है, जो आदमी भागना चाहता है, जो आदमी किसी का खून करना चाहता है, उसको तो लगता होगा ना ये प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगी. तो ये भूल जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरियलिटी कि वो खत्म हो जाएगी. एज ऑफ समथिंग फ्रॉट विथ सफरिंग, उसको ये नहीं दिखता कि ये जो बॉडी है या जिस चीज को भी मैं चाहता हूं वो फ्रॉट विथ सफरिंग है. फ्रॉट मतलब जानते हैं, भरा हुआ.
दैट आई कंटिन्यूअली यूज माई 6 सेंसेस। और वो आदमी जो कह रहा है कि दुनिया में जब कुछ बुद्ध कह रहे हैं सब कुछ नहीं है, समझने की बात है, वो ये भूल जाता है कि मैं 6 सेंसेस से बना हूं, आंख नाक कान से बना हूं, विथ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज दैट एज सुन एज आई यूज देम एवर विथ न्यू सेंसेशंस अराइज एंड देयर विथ थर्स्ट इमीडिएटली मेक्स इट्स प्रेजेंस नोन। मैं जान लिया, बुद्ध को पढ़ लिया, कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं, अरे फलानी का लड़का डॉक्टर है, अरे कुछ सीख, बदतमीज लड़का है। और जब मेरा बेटा गौतम बुद्ध को पढ़ेगा तो मैं बोलता हूं मत पढ़, ये तो नथिंग के चक्कर में पड़ जाएगा। जैसे ही कोई नई चीज दिखती है हमको, हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे भी जाऊंगा तो वो भी नथिंग है। न्यू सेंसेशन अराइजेस एंड देयर विथ न्यू थर्स्ट अराइजेस। द इग्नोरेंस एज कॉज एंड थर्स्ट एज इफेक्ट। इसमें कॉज क्या है, क्यों हमारे अंदर प्यास पैदा होती है? क्योंकि इग्नोरेंस, हम जानते नहीं कि वो क्या हो। इग्नोरेंस इज द कॉज। और इग्नोरेंस के बारे में ये जरूर ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स को समझिए आप। गणित तभी आसान होती है जब आप उसको बहुत बार लगा चुके होते हैं, तो आप आसान हो जाती है आपके लिए दिमाग में। 2 2 4, या जैसे श्रीश के केस में 22 2 2 4, जो भी 44 लिखते होंगे, जब जान गए तब प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लाइफ में, और जान गए का मतलब ये नहीं कि एक आध बार जान गए, लाइफ का मतलब वो स्ट्रीम की तरह चल रही दिमाग में, और जब भी प्रॉब्लम आई तब वो तुरंत उस चीज को सॉल्व करने के लिए आ गई। इनफैक्ट तब प्रॉब्लम और सोल्यूशन में डिफरेंस होता ही नहीं है। इग्नोरेंस एज द कॉज, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इग्नोरेंस इज द कॉज एंड थर्स्ट एज इफेक्ट देयर बाय मीट्स इन एक्ट ऑफ सेंसेशन। और ये सब कहां होती है पता है? कब इग्नोरेंस आती है और कब सेंसेशन आती है? ये वहां पर एक्ट ऑफ सेंसेशन में, जैसे मैंने सुनना शुरू किया। इसीलिए ठीक है, आपने कृष्णमूर्ति पढ़ा, आपने बुद्ध पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे सेंसेशन आया, नया फोन देखा और जेब में 1 लाख रुपए हैं, और बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन या नया फोन। बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाई के लिए ट्यूशन के लिए पैसे बचा सकें, क्योंकि सेंसेशन, ये फोन देखा अभी, कल उस दिन आए नहीं थे अंकल, बोलते मेरा बेटा कहता है उसको लैपटॉप चाहिए और अच्छा वाला लैपटॉप चाहिए। मैंने मुझसे पूछा, अभी 12th में बच्चे को या 10th में बच्चे को अच्छा वाला लैपटॉप का पर्पस क्या करेगा? बोलते हैं ऑनलाइन कोर्स सीखेगा। उसके लिए अच्छा वाला लैपटॉप क्यों चाहिए? दिमाग ढेर सारे सेंसेशन से ही, हेंस दे डू नॉट लाई अपार्ट इन टाइम। और ये सेंसेशन आया, तुरंत थर्स्ट आया, इसमें कोई टाइम नहीं देता हमको। दिस बीइंग द केस, ऐसा होने की वजह से, इफ थर्स्ट इज टू बी मॉडिफाइड एंड एनिलेटेड, अगर आपको अपनी प्यास के साथ कुछ करना है, उसको खत्म करना है, दिस इज ओनली पॉसिबल, ये खाली तभी पॉसिबल है, इसको ध्यान से सुनिए, इट इज ओनली पॉसिबल, अपनी प्यास के साथ कुछ करना चाहते हैं, बाई अप्लाइंग, किसी खास चीज को अप्लाई करके, अप्लाइंग द लिवर। एक लिवर मतलब, लिवर जानते हैं क्या होता है? LEVER, लिवर। अलग अलग एग्जाम्पल स्कूल में दिखाते हैं, लिवर, पुली। ये जो मैं लगा रहा हूं लिवर है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना। नॉर्मली बैठे हैं, सब कुछ, एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को उठाने के लिए खूब कोशिश करें, नहीं उठ रहा है, तो कहानी है ना, एक बगल में छोटा पत्थर रख दीजिए और एक लंबी सी डंडी ले आइए, उस पर जोर लगाइए, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई अ लिवर टू द प्राइमरी कॉज, जो मेन कॉज है उसके ऊपर आपको धक्का लगाना पड़ेगा, ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस, जो इन सब सेंसेस को काम करा रही है। और वो प्राइमरी कॉज क्या है? इग्नोरेंस। इसलिए आप कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं, गौतम बुद्ध को पढ़ रहे हैं, और बार बार वो कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इतनी आसानी से मत मानिए। जब तक मन में सफरिंग है, जब तक परेशानी है, जब तक फ्रस्ट्रेशन है, तब तक करना है, करते रहना है। मानिए मत, जब करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप करना बंद हो जाएगा। एक पैराग्राफ और, टाइम है, थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा, बस। बुद्धा हैज पॉइंटेड, उन्होंने, बुद्धा ने पॉइंट किया, दिखाया है, हाउ एवर एंड अगेन अ न्यू पर्सनैलिटी अराइजेस, बार बार नई नई पर्सनैलिटी आ जाती है, एंड देयर बाई सफरिंग इज परपेचुएटेड, और नए तरीके की सफरिंग आती है। आज मैं डॉक्टर हूं, मैं कल को फिल्म एक्टर बन गया, तो उसमें नई सफरिंग आई, कल को कुछ और बन गया, किसी कंपनी का बड़ा मैनेजर बन गया। प्रिसाइजली देयर बाई ही हैज ऑल्सो मेड अवेलेबल द की बाई विच can be prevented the arising of new being or a new corporeal organism and thereby the new personality। वो ये बताते हैं कि नई नई पर्सनालिटी में न बने आपकी, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि इस वाले में जो प्रॉब्लम है वो शायद नए वाले में ना हो।
कैसे खत्म करें? दस ही हैज शोन द वे टू ब्रेक थ्रू द चेन ऑफ सफरिंग, उन्होंने बताया है कि सफरिंग की चेन को कैसे तोड़ सकते हैं आप. दैट वन माइट ब्रेक आउट फॉर एवर फ्रॉम द सर्कल ऑफ रीबर्थ, ताकि हम इस सर्कल में से खत्म कर सकें. टू बी इनामर्ड, इनामर्ड मतलब मोहित होना, लालच में आना. टू बी इनामर्ड एंड टू शन, शन मतलब रोकना, खत्म करना, आर द टू फंडामेंटल डायरेक्शंस ऑफ द थर्स्ट. अगर आप अपनी प्यास के साथ कुछ कर सकते हैं तो दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो उसको आप पूरा होने दें. मुझे मन कर रहा है खरीदने का, मैं खरीद ही लूं, ये हो सकता है एक चीज मेरे थर्स्ट के साथ. मुझे किसी का बलात्कार करने का मन कर रहा है, या किसी के साथ चोरी करने का मन कर रहा है, तो कर लूं. आज मेरे साथ हुआ. आज एक भाई साहब अपना पर्स छोड़ के चले गए, गिरा, पेशेंट था, गिर गया. उसकी खोला मैंने पर्स को, उसमें करीब 600-700 रुपए होंगे. पर्स भी रहा होगा करीब 400-500 रुपए का, 1000 रुपए का तो फायदा हो गया. तुरंत मैं क्या करूं? ये है इनामर्ड, उस लालच को पूरा कर लो. और दूसरा आप क्या कर सकते हैं? एंड टू शन, त्याग, फायदा मत करो. टू शन, ये दो चीजें हैं आप थर्स्ट के साथ कर सकते हैं. And as soon as the later is set in, or just and thirst is the direct consequence of the activities of senses. और जो प्यास है मेरे अंदर में आई, ये कोई बुराई नहीं है, ये आंख नाक कान की वजह से आई. पर्स देखा, पैसा देखा, लालच आ गई, ये नॉर्मल है. as soon as this later sets in, जैसे ही ये सेंसेस काम करती हैं, इन दैट सेम मोमेंट, उसी समय देयर कम्स अबाउट सेंसेशन एंड परसेप्शन. तुरंत जैसे आंख आई ऐसे ही सेंसेशन आई और परसेप्शन आई. एंड देयर विथ ऑल्सो थर्स्ट, उसके साथ ही साथ थर्स्ट आती है. तो ये जो त्याग, ध्यान, ये सब चीजें हैं ना, उसको नई दिशा, शन, त्याग, संन्यास, साधु, संत, ये सब बनने का जो तरीका है वो शन करने का है. आप घबराइए मत, मैंने उसमें से फोन नंबर निकाला, मैंने उनको फोन किया, उनका पर्स वापस पहुंचा दिया. उनको ये भी बता दिया इसमें इतने पैसे हैं, ताकि जब मेरा बच्चा लड़का वहां तक पहुंचाए तो उनको उतने पैसे मिल जाए. मैंने अपना नुकसान नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा फायदा किया.